स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आप जो है आज आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज जो है हमारा 10th क्लास में क्या टॉपिक रहेगा। तो बेटा आपको मैंने 2 दिन पहले साना साना हाथ जोड़ी जो है पाठ का अध्ययन कराया था। उसमें जो था उसका मैंने आपको पाठ का सार बताया था और पाठ के सार के बाद जो है मैंने उसकी रीडिंग की थी और जो है आपको अच्छी तरीके से सारी उसकी जानकारी दी थी। तो आज जो है हम लेसन के बाद क्या करते हैं, यानी कि डेजी क्लास। तो आज जो है साना साना 10th क्लास में, और डेट कौन सी है आज 20 अगस्त, क्लास 10th। सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट जो है आज का हमारा हिंदी, यानी कि हिंदी। और जो है कृतिका टॉपिक हमारा क्या है, कृतिका भाग 2 में, कौन सी बुक में, कृतिका भाग 2 में जो है साना साना हाथ जोड़ी, जो कि उसमें लेसन 3 दिया गया है। तो इसमें बेटा साना साना हाथ जोड़ी यानी कि मधु कांकरिया जो है इसकी राइटर है। उन्होंने जो है ऐसे हिमालय की यात्रा की, उसके बारे में हिमालय की यात्रा जो मधु कांकरिया ने की, यानी कि जो लेखिका थी, उन्होंने हिमालय की यात्रा की और उसमें जो है उसके बारे में वर्णन किया है। तो आज अभी देखेंगे हम डेजी क्लास किस लेसन की, लेसन 3 भाग 2 कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी। चलो देखिए। साना साना हाथ जोड़ी हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका 2 से ली गई है। इसकी लेखिका मधु कांकरिया है। इस यात्रा वृतांत में पूर्वोत्तर भारत की सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के सौंदर्य को महसूस कराने का यह यात्रा वृतांत वाकई में पहाड़ों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों में भी हंसते हुए जिंदगी को जीने का प्रमाण है। यह यात्रा सिर्फ हिमालय की नहीं बल्कि प्रेम और उल्लास की यात्रा है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरी क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतर्दृयता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशले। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। जैसे बेटा इसमें आपको बताया भी कि साना साना हाथ जोड़ी, उसका अर्थ भी आपको बताया कि छोटे छोटे यानी कि बार बार ऐसे छोटे छोटे हाथ जोड़ना, यानी कि बार बार हाथ जोड़ना। छोटे यानी कि तुरंत उठा लेना, ऐसे जो है बार बार हाथ जोड़ना। साना साना का शाब्दिक अर्थ जो है छोटे छोटे यानी कि बार बार हाथ जोड़ना। क्योंकि जो है इसमें लेखिका ने बेटा गंगटोक के बारे में वर्णन किया है। गंगटोक को ये भी बताया है कि कितना सुंदर उसका जो है दृश्य था, किसका, गंगटोक का, जो कि झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया हुआ था। यानी कि शाम के समय जो था गंगटोक वो झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया हुआ था और जो था वहाँ का मौसम बड़ा ठंडा और रात को जैसे बर्फ पड़ती थी तो उसकी फुहारें भी जो है आती थी। वो जो है
वो दृश्य लेखिका देखकर यानी कि एक तरीके से स्थिर सी हो गई थी, सम्मोहित हो गई थी उसमें कि इतना सुंदर दृश्य है, जैसे किसी को देखने के बाद आंखें मुंह पर ठहर जाना, यानी कि सम्मोहित हो जाना। उसका चेतना जो थी वो स्थिर हो गई थी, यानी कि उस दृश्य को जो है लेखिका बेटा अपने अंदर संजोकर रखना चाहती थी, क्योंकि वो संजोकर जो है इस प्रकार रखना चाहती थी कि मैदानी क्षेत्र में जाकर जो है मैं इसका वर्णन कर सकूं। तो आगे देखिए, और एक जो है बेटा इसमें लेखिका ने ये भी बताया है कि गंतोक को जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा गया है। मेहनतकश बादशाहों को शहर बेटा इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ जो नेपाली और पहाड़न युवती हैं वो पत्थर तोड़ तोड़ कर, चट्टाने तोड़ तोड़ कर जो है वहाँ से जाने आने का मार्ग बनाती है, और यहाँ तक कि बेटा उनके बच्चे भी रात दिन उनके साथ मिलकर मेहनत करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी उनकी टोकरी में या पीछे पीठ पे टोकरी बांध लेते हैं, उसमें रखते हैं, या फिर झोली टाइप जो है कपड़े की झोली बनाकर उसमें अपने साथ साथ बच्चों को लेकर घूमते हैं। यानी कि मेहनतकश बादशाहों का शहर उसको इसलिए कहा गया है। अगर ये पहाड़न युवती वहाँ पर जो है पत्थर काट के रास्ता का निर्माण ना कर सके तो वो रास्ता जो है हमारी हिमालय की यात्रा करना संभव है। तो हम जो है हिमालय की जो यात्रा करते हैं वो किनके कारण करते हैं? पहाड़न युवतियों के कारण, क्योंकि वो जो है हिमालय पर संकरी रास्ता बनाते हैं। तो आगे देखिए, इसलिए जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा गया है गंतोक को। आगे देखिए बेटा, सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने की रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेप्चाओ के शोमेल से कुंज तेग के साथ कुंज संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नार्गे कहने लगा,
मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे बेटा इसमें लेखिका ने आपको बताया कि गंतोक से जो थी युमथांग क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की जैसे बेटा इसमें लेखिका ने आपको बताया कि जो है गंतोक से युमथांग की दूरी कितनी थी, 149 किलोमीटर, यानी कि 149 किलोमीटर जो है वो दूरी थी। और उनके बीच में लेखिका ने ये भी देखा कि वहाँ पर जो है एक जगह पर सफ़ेद पताकाएं फहरा रही थी। और सफ़ेद पताकाएं जो है बेटा किस कारण फहराई जाती है ये भी लेखिका ने बताया है, आपको सुना होगा ध्यान से। तो जो है चलो मैं बता देती हूँ एक बार। सफ़ेद पताकाएं जो हैं वो किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने के कारण जो है सफ़ेद पताकाएं यानी कि श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। बौद्धिस्त यानी कि किसी विद्वान की मृत्यु हो जाने पर जो है वो श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। और युमथांग यानी कि एक पहाड़ी घाटियाँ थी जिसको पहाड़ों की घाटियाँ का नाम दिया गया है। युमथांग उसको कहा गया है, एक घाटियाँ थी। और वहाँ पर जो है इनके फूलों की क्यारियाँ भी, उसमें रंग बिरंगे फूल थे। मानो लेखिका को ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो फूलों के बाग में खड़ी हो। तो ये जो है लेखिका ने युमथांग के बारे में जिक्र किया। और जो है जितेन नार्गे जो है गाइड, जो उनका ड्राइवर था, तो उनको जो है जितेन नार्गे को लेखिका यह भी कहती है कि जितेन नार्गे जो है वो ड्राइवर कम एक गाइड ज़्यादा था, क्योंकि वो वहाँ के हिमालय के चप्पे चप्पे से जो है उसे जानकारी थी। और वो लेखिका को जो है बेटा पूर्ण जानकारी देता जा रहा था। आगे देखिएगा। आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घेरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलीबे की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जून की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंड मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी
देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तो इसमें जो है बेटा लेखिका ने ये बताया कि जो है जीवन की अनंत, लेखिका ने इसमें बताया कि एक वहाँ पर कुटिया थी। कुटिया में जो है एक घूमता हुआ चक्र था। क्या था कुटिया में? एक घूमता हुआ चक्र था। यानी कि उसमें जो है जितेंद्र नार्गे ने ये भी कहा है कि उस चक्र को घुमाने से जो है यानी कि हमारे पाप धुल जाएंगे। यानी कि लेखिका का कहना ये है कि हमारी आस्था आज भी जो है डगमगाई नहीं है। जो प्राचीन काल से आस्थाएं चली आ रही हैं वे आज वर्तमान में भी इस आस्थाओं को मानती आ रही है। यानी कि उस चक्र को जो घुमाते हैं यानी कि उससे जो है हमारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका ने और ये भी बताया है कि इसमें जो है आगे जैसे वो गंतोकी यात्रा युमथांग तक करती गई तो वहाँ पर जो है इतना सुहाना दृश्य उसको दिखाई दिया। ऊपर तेज ऊंची पहाड़ियों से जो है झरने गिरते हुए और उनका मन जो है वहाँ पर एक तरीके से स्थिर हो गया। और लेखिका जो है सारा परिदृश्य जो है अपने अंदर सजोकर रखना चाहती थी, जिससे कि वो अपने अंदर इस परिदृश्य को सजोकर यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जो है वो उसको बता सकती है या अपनी जो है लिख भी सकती है एक तरीके से। तो इसका जो है युमथांग का दृश्य लेखिका को बड़ा ही मनमोहन लगा। और जो है वहाँ पर नेपाली युवतियाँ स्वेटर बुनती हुई जो है अपना कार्य भी कर रही थी। यानी कि जैसे वो सफ़र कर रही थी नेपाली युवतियाँ रास्ते से अपने सफ़र पर जा रही थी तो वो रास्ते में जैसा उनको टाइम मिल रहा था तो वो स्वेटर बुनती हुई वहाँ से निकल रही थी। तो जितेंद्र नार्गे ने उस परिदृश्य के बारे में जो है सारा वर्णन लेखिका को बताया है। और जो है वहाँ पर एक तिस्ता नदी थी। कहाँ पर थी? युमथांग के पास जो थी एक तिस्ता नदी थी जिसका दृश्य देखकर लेखिका सम्मोहित हो गई थी। और उसमें जो है लेखिका ने अपने पैर डुबोए। पैर डुबोकर जो है मानो ऐसा लग रहा था लेखिका को कि लेखिका जो है सारी भीग चुकी है। तो आगे देखिएगा। का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेंद्र मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वह छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजारों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था।
सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, उस पर मंडराते आवारा बादल। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरव्यती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अति प्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इसमें जो है बेटा, इसमें बताया कि वहाँ पर जो है कितना मेहनत का कार्य था और जो है वहाँ पर लेखिका ने जो है इतनी उसमें पहाड़ी औरतों को ये भी देखा कि वे अपने टोकरियों में बच्चे को लिए हुए थी और बच्चों के साथ साथ जो है कोमल सी उनकी काया थी। कैसी काया थी उनकी? जो है बेटा कोमल सी काया थी। कोमल सी काया के साथ जो है वे आगे यानी कि पहाड़ी इलाके में वो एक संकरी रास्ता हिमालय पर जाने के लिए जो है तैयार कर रही थी। तो जो लेखिका है मधु कांकरिया जी, तो वे जो है उस वातावरण से सम्मोहित हो रही थी। क्या हो रही थी? यानी कि उस वातावरण से जो है इतना सम्मोहित हो रही थी तो वो जो है अपनी सारी प्रकृति का वो दृश्य, कहाँ का, गंतोक का जो है और युमथांग का दृश्य अपने मन के अंदर जो है सजोती जा रही थी। यानी कि वो अपने उनका जो है मन इतनी सुंदरता को देखकर एक स्थिर सा हो गया था और जिते नार्गे जो है उन्हें भिन्न भिन्न वहाँ स्थानों की जो है जानकारी दे रहा था। तो इस कारण जो है लेखिका युमथांग के दृश्य को देखकर अति मनमोहित हो गई थी और वहाँ पर जो है एक तीस्ता नदी भी बह रही थी। जो तीस्ता नदी थी वो युमथांग के ही पास थी और उसको देखकर भी लेखिका सम्मोहित हो गई थी। तो जो है इस लेसन में साना साना हाथ जोड़ी यानी कि छोटे छोटे बार बार हाथ जोड़ना, इससे तात्पर्य ये है। तो जब कोई व्यक्ति हिमालय की यात्रा करता है तो वहाँ पर जो बेटा संकरी रास्ते बनाए गए थे वो बिल्कुल इतने छोटे थे कि बस एक ही गाड़ी वहाँ से गुजर सकती है, यानी कि दूसरा व्यक्ति भी उसके पास से जो है नहीं गुजर सकता है। तो इसलिए जो है युमथांग का गंतोक से जो है किलोमीटर की दूरी कितनी 149 किलोमीटर की दूरी पर भी दर्शाया गया है। तो ये थी कहाँ की? युमथांग से नहीं, गंतोक से जो है युमथांग का जो है हिमालय की यात्रा, जिसे जो है जितेन नार्गे ने सारा दर्शाया है और लेखिका को जो है भिन्न भिन्न जानकारी इसमें दी है। तो इसमें जो है आज इतना ही 10th क्लास में। ये आपकी डीजी क्लास थी, जो आपको क्लियर नहीं हो पाया था वो आपने इसमें परिदृश्य यानी कि चित्र के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में इसमें दिखाया गया है। तो आज जो है 10th क्लास के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।